हेलो बच्चों, कल हम लोग जो है कल की क्लास में हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एल्केन का कॉमन नेम में नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। और अगर हमारे पास में कोई एल्काइल ग्रुप है और उसमें हेलोजन कितने हैं, एल्काइल ग्रुप के टाइप पढ़ चुके हम लोग कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन क्या होता है, उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये अब तक की क्लास में हमने पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग अब अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ये जो टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में, जो ये टेबल बनी हुई है, इस टेबल को अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इस टेबल में इनका नाम कैसे है, मैंने आपको कहा था कि लास्ट क्लास में कि इस टेबल के को आपको देखना है, नोमेनक्लेचर इसका कैसे हुआ उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर अगर आप चेक कर रहे हैं तो पहले स्ट्रक्चर को अगर मैं बोलूं तो पहला स्ट्रक्चर आपके पास में जो आ रहा है वो आपके पास में आ रहा है ये वाला। ठीक है, इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर मेरे पास बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं बनाऊं CH3 CH2 CH CH3 और अगर आगे देखें तो हमारे पास से बना हुआ है उसी पे Cl जुड़ा हुआ है और एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है, और उसी पे ये जुड़ा हुआ है। राइट, स्ट्रक्चर ऐसा ही है। ठीक है, आपके पास जो स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है एक बार पहले फिर देख लेते हैं, CH3 CH2 CH और CH3। ये है CH3 CH2 CH CH3 Cl। अब ये जो चीज है इसका अगर कॉमन नेम देखें हम लोग, इसका अगर कॉमन नेम देखते हैं तो ये हमारे पास में नजर आ रहा है हमको, ये इथाइल है, ये मिथाइल है। जब भी कभी मैंने आपको बता चुका हूं एक कार्बन पे एक इथाइल और मिथाइल जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी। तो ये हमारे पास में हो गया सेकेंडरी। सेकेंडरी में अब हमारे पास में अगर हम बात करें तो सेकेंडरी में हमारे पास में एक कार्बन, दो कार्बन, तीन और चार कार्बन है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और Cl को बोलते हैं क्लोराइड। तो पूरा नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये हमारे पास में इसका नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। राइट, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर जो हमारे पास में है। सेकंड स्ट्रक्चर जो हमारे पास में बना हुआ है वो अगर हम देखें तो सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास में जो बना हुआ है वो है CH3 का होल थ्राइस CH3 का होल थ्राइस, CH2 एंड Br। ये स्ट्रक्चर अपने पास में बना हुआ है। राइट, ये स्ट्रक्चर हमारे पास में बना हुआ है। इसकी अगर हम बात करें कि ये जो स्ट्रक्चर था हमारे पास में, इसका अगर नोमेनक्लेचर हमको करना है तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। देखो बेटा, ये बोल रहा है CH3 का होल थ्राइस CH2 Br। CH3 का होल थ्राइस मतलब इस कार्बन पे 3 CH3 है, तो इस कार्बन पे अपने 3 CH3 लिखे, एक कार्बन है, तीन तरफ CH3 आ गया, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है। राइट, एक कार्बन 3 CH3 है, फिर CH2 है, फिर अपन ने CH2 लगा दिया और फिर हमने इसमें Br लिखा है, फिर अपन ने Br लगा दिया। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। राइट, अब अगर हम बात करें, जब भी कभी एक, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, जब भी कभी हमारे पास में एक कार्बन के तीनों चारों तरफ कार्बन जुड़े हुए हों उस स्ट्रक्चर को नियो बोलते हैं। तो हमने इसको बोला नियो। अब नियो में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, इसलिए पेंट, वायल, पेंटाइल और Br को ब्रोमाइड बोलते हैं। तो पूरा नाम हो गया
नॉर्मल नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम है। आईयूपीएसी नेम देंगे तो आईयूपीएसी नेम देने में हम लोग क्या करते हैं, आईयूपीएसी नेम देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, यहाँ से 1, ये 2, ये 3, राइट। नंबरिंग आप यहाँ से देंगे 1 2 3। अब जरा इसका नाम देखें तो आपके पास में 1 पे ब्रोमो आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो, और आपके पास में 2 पे 2 मिथाइल आ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे 2 2 डाई मिथाइल, और लॉन्गेशन में कितने कार्बन है 3, तो आप क्या बोलोगे प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया। चेक करें जरा, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, यस नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल, और प्रोपेन इसका नाम है 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, राइट। तो दूसरा स्ट्रक्चर भी हमारा सही हो गया, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा वो भी समझते हैं, कैसे हुआ नाम, क्या हुआ, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट स्ट्रक्चर CH3 का होल थ्राइस CBr, CH3 का होल थ्राइस C और Br, इसका मतलब एक कार्बन के 3 तरफ कार्बन है और फिर Br है, तो आपने लिखा है ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा C, एक ऊपर कार्बन लगा CH मिथाइल ग्रुप लगा दीजिएगा, एक इधर लगा दीजिएगा, एक इधर लगा दिया अपना, और आपके पास में यहाँ पे आ गया ये Br, राइट। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टर्शरी। मैंने आपको बता चुका हूं कि एक कार्बन से जब 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हों, इस स्ट्रक्चर को हम लोग टर्शरी बोलते हैं। तो मैंने इसको बोला है टर्शरी, कितने कार्बन है 1 2 3 4, टर्शरी ब्यूटाइल और ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, समझ आ गया। आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे इसकी, तो इसका आईयूपीएसी नेम अगर देने का मन करें तो आईयूपीएसी नेम कैसे देंगे, जहां से पास पड़ रहा है 1 2 3 1 2, कहीं से जाओ Br 2 पे आ रहा है, इधर जाओ तो भी, ऊपर जाओ मैं नीचे से दे रहा हूं 1 2 3, ठीक है। 2 नंबर पे ब्रोमो आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा 2 ब्रोमो, और 2 पे मिथाइल आ रहा है 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया, राइट। चेक करें, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये स्ट्रक्चर इसका नाम आ गया, राइट। यहां तक किस तरह कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, समझ में आ रहा है, ओके। अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम लोग इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जाएंगे तो कैसे चलें, देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl। मैंने आपको कहा था विनाइल के लिए, मैंने आपको बताया था जब एथीन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, एथीन में से एक हाइड्रोजन हटाने पर जो ग्रुप हमारे पास बनता है उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं विनाइल। तो एथीन में से मैंने एक H हटा दिया तो जो बचा विनाइल बचा, और विनाइल में Cl आ गया, तो क्या नाम हो गया इसका विनाइल क्लोराइड, क्या नाम हो गया इसका विनाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, जरा इस स्ट्रक्चर को याद करो, देखो ये क्या चीज है, ये क्या आपके पास विनाइल है क्या, डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे उसी पे हैलाइड जुड़ा, तो विनाइल हैलाइड बताया था मैंने आपको, विनाइलिक हैलाइड, तो ये आपके पास विनाइल है, इसको आपने लिखा विनाइल, और Cl है तो क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड इसका नाम हो गया, ठीक है, नाम क्या हो गया विनाइल क्लोराइड। अब अगर आईयूपीएसी नेम की बात करें, कॉमन नेम है विनाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम है। आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो 1 और 2, तो आपने इसको बोलेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 2 कार्बन पे एथ, डबल बॉन्ड इसलिए इन, तो एथीन इसका नाम हो गया, 1 क्लोरो एथीन इसका नाम हो गया, राइट। इसी टाइप से अगर नेक्स्ट की बात करें,
नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा उस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वो आपके पास में है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और Br। ये स्ट्रक्चर है आपके पास में टेबल में। अब देखिए बेटा, ये जो हम बात कर रहे हैं ये क्या एलाइल ब्रोमाइड है क्या? मैंने कहा था डबल बॉन्ड जिस कार्बन जुड़ा उसका नेक्स्ट कार्बन जो होता है उसमें Br जुड़ा हुआ है तो उसको एलाइल बोलते हैं। तो क्या ये आपका एलाइल हो गया क्या? एलाइल ब्रोमाइड, एलाइल ब्रोमाइड नाम हो गया इसका। ब्रोमाइड, एलाइल ब्रोमाइड नाम हो गया। अब नंबरिंग की बात करें, जहां से अब देखो डबल बॉन्ड भी पहले नंबर पे आ रहा है, यहां से फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पे आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने जो दिया है वो लिखा है 3 ब्रोमो प्रोप इन। क्यों? जब भी कभी अभी आगे अपने पास में एक टेबल और है उसका स्ट्रक्चर जब हम करेंगे तो उनमें भी हम बताएंगे, ध्यान बताना करना। डबल बॉन्ड अगर और हेलोजन आए तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है वहीं से नंबरिंग की जाएगी। जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है वहीं से नंबरिंग की जाएगी। तो यहां से मेरा डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है इसलिए मैं नंबरिंग जो है वो यहीं से करूंगा 1 2 3। तो आपके पास में ब्रोमो 3 पे आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो। और कितने कार्बन है 1 2 3 है। 3 पे क्या बोलूंगा प्रॉप, और डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है प्रॉप 1 इन, ये इसका नाम हो गया। 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन इसका नाम हो गया। ये IUPAC नाम है, ये कॉमन नेम है स्ट्रक्चर का, राइट। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला बात करें तो अगला स्ट्रक्चर है आपके पास में ठीक है। अगर अगला बात करें तो क्या ये आपके पास में ऑर्थो पोजीशन है। जब भी कभी 1 और 2 नंबर पे कोई चीज जुड़ी हुई हो तो उसे ऑर्थो, बेंजीन में 1 और 2 नंबर पे जुड़ा हो उसे ऑर्थो कहते हैं। 1 और 3 पे जुड़ा उसको मेटा कहते हैं। 1 और 4 पे जुड़ा हुआ उसको पेरा कहते हैं। तो क्या ये आपके ऑर्थो पोजीशन है। और बेंजीन में जब भी CH3 जुड़ा हुआ होता है उसे टोलुइन बोलते हैं। बेंजीन में जब भी CH3 जुड़ा उसे क्या बोलते हैं टोलुइन। तो क्या इसका नाम ऑर्थो क्लोरोटोलुइन हुआ क्या? ये पोजीशन है ऑर्थो, तो ऑर्थो क्लोरोटोलुइन इसका नाम हो गया। IUPAC नेम में जाएंगे तो IUPAC नेम में इसको बोलेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल और बेंजीन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। कॉमन नेम आपके पास में है ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, ऑर्थो है ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, ठीक है। ऑर्थो क्लोरोटोलुइन इसका IUPAC नाम हो गया, सॉरी कॉमन नेम हो गया, इसका IUPAC नेम हो गया, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। बेंजाइल क्लोराइड वाले स्ट्रक्चर में क्या करना है आपको? बेंजाइल क्लोराइड वाले स्ट्रक्चर में सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि यहां पे आपने क्या कर दिया CH2 और बेंजाइल में क्या जोड़ा इन्होंने Cl, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसको देखेंगे बेंजाइल क्लोराइड का कॉमन नेम है। बेंजाइल क्लोराइड का क्या है कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम की अगर बात करेंगे, कॉमन नेम क्या बताओगे इसका? बेंजाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम क्या है इसका? बेंजाइल क्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम है बेंजाइल क्लोराइड। IUPAC नेम में जाएंगे तो एक कार्बन की चेन बनेगी। IUPAC नेम में जाएंगे एक कार्बन की ही चेन बनेगी।
अब आप इसमें क्या लिखोगे, 1 पे ही आ रहा है, अब 1 पे ही क्लोरो आ रहा है, 1 पे फेनिल आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, 1 क्लोरो 1 फेनिल 1 क्लोरो 1 फेनिल और मीथेन 1 क्लोरो 1 मेथिल और 1 फेनिल मीथेन, इसका नाम हो गया। अगला है CH2Cl2, CH2Cl2 इसे बोलते हैं मिथाइलिन, तो मिथाइलिन क्लोराइड इसका नाम हो गया, मिथाइलिन क्लोराइड नाम हो गया इसका, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड नाम हो गया, क्लोराइड। आईयूपीसी में जाएंगे तो 1 पे दोनों आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे आईयूपीसी नाम इसका, आईयूपीसी नाम इसका लिखेंगे 1 1 डाइक्लोरो 1 1 डाइक्लोरो और मीथेन, 1 1 डाइक्लोरो मीथेन इसका आईयूपीसी नाम हो गया। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में अगर जाएं हम लोग आगे, तो यहां तक मैं आपको बता चुका कि ये जो आपके पास में है, ये आपके पास में, मैं इन स्ट्रक्चर्स में हम जा चुके हम लोग, मैं आपको ये समझा चुका हूं कि ये जो है आपके पास में, ये जो है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड वाला, ये अपन ने कर चुके हैं, ये भी हम लोग कर चुके हैं, ये स्ट्रक्चर भी हम लोग हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, और ये भी हो गया, यहां तक अपन ने पूरा कर लिया है। ठीक है, यहां तक अपन टेबल पूरी कर ली है। अब जरा इसको अगर हम आगे जाएं और इसकी बात करें, ये देखिए इन स्ट्रक्चर्स की अगर बात करते हैं, इन स्ट्रक्चर्स की अगर बात करते हैं हम लोग, जो बच्चे बाकी स्ट्रक्चर्स उनकी अगर बात करें, तो ये जो हमारे पास में लिखा हुआ है, ये कॉमन नेम ध्यान रखना है, इसका क्लोरोफॉर्म होता है। इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा, क्लोरोफॉर्म होता है। CHCl3 को हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ये क्लोरोफॉर्म है। इसका कॉमन नेम आपको याद रखना पड़ेगा कि CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। CHBr3, बस आपके पास में Cl की जगह क्या लगा दिया, Br लगा दिया, तो क्लोरोफॉर्म की जगह क्या हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म की जगह क्या आ गया बेटा, ब्रोमोफॉर्म आ गया। इसी प्रकार से CCl4 को हम लोग बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, C को बोलते हैं कार्बन, 4 Cl टेट्रा और क्लोराइड नाम आ गया टेट्रा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और यहाँ पे ये चीज नॉर्मल है, तो आप क्या बोलोगे नॉर्मल, तो आपने लिखा N, नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड इसका नाम हो गया। ठीक है, अब इसका आईयूपीसी नेम में देखें, एक ही कार्बन है, आप इसको ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा भी तो बना सकते हो उसका, C और आपने तीनों तरफ क्या लगा दिया, Cl, इधर भी Cl लगा दिया, इधर भी Cl लगा दिया, और इधर क्या लगा दिया आपने, H। ठीक है, आपने इधर क्या लगा दिया, H। ऐसी कंडीशन में क्या नाम हो जाएगा इसका, यहां भी Cl, यहां भी Cl, यहां भी Cl, और आपने क्या लगा दिया ऐसी कंडीशन में, एक मिनट इसको, ठीक है, आपने क्या बनाया, जैसे मैंने यहां पे लिखा C और मैंने क्या किया, यहां पे Cl लिख दिया, यहां पे Cl लिख दिया, यहां पे Cl लिख दिया, और यहां पे मैंने H लिख दिया। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में नाम क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 पे तीनों आ रहे हैं, एक ही कार्बन चेन है, तो 1 1 1 ट्राइक्लोरोमीथेन, नाम सही है बिल्कुल, 1 1 1 ट्राइक्लोरोमीथेन। अगर Br जोड़ दोगे तो क्या नाम हो जाएगा, 1 1 1 ट्राइब्रोमोमीथेन। देखो ट्राइब्रोमोमीथेन लिख सकते हो, 1 नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, 1 1 1 ट्राइक्लोरोमीथेन, 1 1 1 ट्राइब्रोमोमीथेन। और अगर मैं यहाँ पे इसका H हटा दूं, अगर मैं ये H हटा दूं और इसकी जगह पर मैं क्या करूं, इस H को हटा के मैं इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, एक और Cl लगा दूं, तो आप क्या बोलोगे, 1 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरोमीथेन।
तो ये 111 टेट्राक्लोरोमीथेन इसका नाम हो गया। और अगर आपके पास 3 कार्बन की ही चेन बन रही है, सपोज करो आपके पास 3 कार्बन की ही चेन बन रही है, और फिर अगर आपके पास में F लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? नॉर्मल 3 कार्बन चेन नॉर्मल, प्रोपाइल 3 कार्बन प्रोपाइल, और फ्लोराइड नाम हो गया नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड। और अगर मैं इसका आईयूपीएसी नाम दूंगा, तो आईयूपीएसी नाम के लिए आपको यहीं से नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1, ये 2 और ये 3। तो 1 पे फ्लोरो आ रहा है, तब क्या बोलोगे? 1 फ्लोरो और प्रोपेन इसका नाम हो गया, 1 फ्लोरो प्रोपेन इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। ये आपको बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये टेबल हमने जो एनसीईआरटी के अंदर हमारे पास टेबल थी, इस टेबल को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इस टेबल के नाम जो थे, जो नाम थे वो हमने पूरे कर लिए। ठीक है, ये टेबल हमारे पास में थी, और इस टेबल के हमने क्या किया कि पूरे जो हमारे पास नाम थे वो नाम हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, ये टेबल थी, टेबल के अपन नाम अपन ने कंप्लीट कर लिए, टेबल अपन ने पूरी कर ली। ठीक है, आपका एनसीईआरटी में थी, इस एनसीईआरटी टेबल को आपने अच्छे से पूरा कर लिया है। ठीक है, अब अगर हम नीचे चलें, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है 6.1, एग्जाम्पल नंबर 6.1 दे रखा है। एग्जाम्पल 6.1 की अगर बात करें, एग्जाम्पल 6.1 में क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। देखो, एग्जाम्पल 6.1 को ये कह रहा है कि आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है आपको C5H11Br। C5H11Br के आपको आइसोमर्स बनाने हैं, और उन आइसोमर्स को बनाकर आपको क्या करना है? उनका नाम भी देना है, और उनको ये बताना है कि इसमें आपके पास प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, और टर्शरी कौन सा है। चलो बनाते हैं, करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, अगर ये बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूं। इन्होंने मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बोला? इन्होंने जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बोला, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको इन्होंने बोला है C5H11 और Br। ये इन्होंने मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको बोला, C5H11Br का बताया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर के, इसके आइसोमर्स बनाने के लिए, तो आपके पास कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन है। आपके पास कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाइए। तो आपने बनाया 1 2 3 4 5। ठीक है, दोबारा बनाइएगा, 1 2 3 4 5। एक बार और बनाइए, 1, मेरे साथ साथ बनाते रहिए, 2 और 3 5। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप Br को पहले नंबर पे जोड़ो। Br को कहां जोड़ सकते हैं? यहां से अगर नंबरिंग कर रहे हैं आप, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, Br को पहले आप 1 नंबर पे जोड़ो, फिर Br को 2 नंबर पे जोड़ो, फिर Br को 3 नंबर पे जोड़ो। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूं कि जितने भी कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो सबको, और फिर Br को पहले नंबर पे जोड़ो, फिर दूसरे पे जोड़ो, और फिर तीसरे पे जोड़ो। इतना काम आपने कर लिया। अब आप क्या करो? 4 कार्बन की चेन बनाओ। ठीक है, अब आप क्या करो कि 4 कार्बन की चेन बनाओ। जब 4 कार्बन की चेन बनाओगे तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। 4 कार्बन की चेन बनाओगे तो ऐसा, 1 2 3 और 4। ठीक है, एक और बनाइएगा, 5वां, 1 2 3 4। एक और बनाइएगा, 1 2 3 4। एक और बनाइएगा, 1 2 3 4। अब की बार आपको 4 कार्बन की बनानी है। ठीक है, फिर आपका मिथाइल ग्रुप जो है Br, आपके पास मिथाइल ग्रुप जो है वो सेकंड नंबर पे जोड़ो। 5वां कार्बन ये आ गया। फिर आप इसके बाद में नेक्स्ट कहाँ जोड़ सकते हो?
फिर नेक्स्ट उसके बाद वाले कार्बन पे, जहाँ पे मिथाइल सेकंड पे मिथाइल है, सब में सेकंड पे कार्बन जोड़ दीजिएगा। ये 5वां कार्बन आपका यहाँ जोड़ा आपने, इसमें 5वां कार्बन यहाँ, इसमें 5वां कार्बन आपने यहाँ जोड़ा। ठीक है, आपके पास में आपको क्या करना है, 4 कार्बन लेने हैं, उन 4 कार्बन का आपको जोड़ना है 4 बार। जैसे मैंने जोड़ा है 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड से, और फिर आपका जो Cl है उसको सेकंड नंबर पे जोड़ो, यहाँ भी सेकंड, सेम सेम सब स्ट्रक्चर सेम अभी तक। अब आपको क्या करना है, Br को पहले 1 नंबर पे जोड़ो, इधर से Br को पहले 1 नंबर पे जोड़ो, फिर Br को 2 नंबर पे जोड़ो, फिर Br को 3 नंबर पे जोड़ो, और फिर Br को 4 नंबर पे जोड़ो। ठीक है, बात समझ आ रही है? Br को आप 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे ऐसे जोड़ोगे। राइट, 7 स्ट्रक्चर बन गए। तरीका बिल्कुल सिंपल सा, एक और बनाते हैं फिर बात करते हैं। तो एक और बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और बनाने के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ एक और। ठीक है, इसमें 8वां जो बनेगा आपके पास में, ये बनेगा 1 2 3 4 5, और यहाँ पे Br आ गया। ये 8 स्ट्रक्चर बनाने थे आपको, वो 8 स्ट्रक्चर मैंने तरीका बताया आपको। अब सिंपल सा 10 सेकंड में सुनो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो। सबसे पहले 5 कार्बन आपको लेने हैं, उन 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। ठीक है, फिर Br को पहले पे जोड़ो, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। ठीक है, ऐसे आप जोड़ो, 3 हो गए, 1 2 3 4। अब आपके पास में फिर चौथे पे जोड़ दो। ठीक है, 3 ही बनेंगे। फिर आप 4 कार्बन वाले बनाओ, फिर 4 कार्बन 1 2 3 4, फिर 4 कार्बन वाले जोड़ के फिर इसमें दूसरे मिथाइल, दूसरे पे मिथाइल, दूसरे पे मिथाइल जोड़ दो। फिर Br इसका 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे मिथाइल जोड़ दो, और लास्ट में नियो पेंटाइल ब्रोमाइड बनाकर स्ट्रक्चर को, क्वेश्चन को खत्म कर देना। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आपके एनसीईआरटी का में कई क्वेश्चन था और मैंने ऐसे स्ट्रक्चर्स, अब आप इसमें भी आराम से बता सकते हो कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शरी है। आप इसमें आराम से बता सकते हो कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कौन सा, इसका आईयूपीएसी नाम आपको आराम से दे सकते हो। ठीक है, तो देखना, और प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप पूछना। ठीक है, कि कैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वैसे प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे ये जो है आपके पास में प्राइमरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लिखोगे CH2Br लिखोगे, भाई इसको अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये आपके पास में क्या है, CH2Br आएगा। ठीक है, प्राइमरी है, 1 डिग्री वाला है ये। अब यहाँ पे ये देखो 2 कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री वाला है ये वाला आपके पास में, ये भी 2 डिग्री है, ये वाला आपके पास 1 डिग्री है, ये वाला आपके पास में 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये आपके पास 3 डिग्री है, ये आपके पास 1 डिग्री है। बस हो गया काम खत्म। तो आप डिग्री आराम से पहचानो, नाम और नोमेनक्लेचर से पहले आप किया ही अपन ने, वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सब कुछ अपन ने इस चैप्टर का मतलब इस यहाँ तक अपन ने अच्छे से इसको कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं उसको देखते हैं हम लोग। देखिए आगे आपके पास क्वेश्चन एक और इसमें क्वेश्चन है, इसी के बाद में 6.1 के बाद में 6. ये एग्जाम्पल 6.2, इस एग्जाम्पल 6.2 की अगर बात करें, एग्जाम्पल 6.2 जो है आपके पास में, इस एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये एग्जाम्पल आपके पास में कैसे है। एग्जाम्पल 6.2, ठीक है, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, आपके पास में है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, स्ट्रक्चर आपके पास बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को दोबारा बनाते हैं और काम करते हैं। देखो ठीक है, इसको करते हैं बेटा। अब देखो स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, CH3 पहला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर पहला वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग। पहला क्या लिखा हुआ है CH3, तो आपने लिखा CH3। फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ C, फिर क्या लिखा हुआ है H, फिर डबल बॉन्ड लिखा हुआ है, फिर C, फिर H, और फिर आपके पास में C लिखा हुआ है, और यहाँ पे H लिखा हुआ है, और यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे Br लिखा हुआ है। राइट, अब देखिए बेटा, डबल बॉन्ड यहाँ से आपके पास में जो आ रहा है 1 2 पे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास में ब्रोमो आ रहा है वो भी 2 पे आ रहा है।
लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ, नंबरिंग की अगर बात करेंगे तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करूंगा मैं 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड आपके पास 1 2 3 पे आ रहा है, लेकिन यहाँ से डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है। ऑब्वियसली जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है नंबरिंग वहीं से करेंगे। तो अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो आपका पास ब्रोमो जो है कौन से नंबर पे आ रहा है, ब्रोमो जो है कौन से नंबर पे आ रहा है, ब्रोमो आपके पास में 4 नंबर पे आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, और आपके पास में 1 2 3 4 4 ब्रोमो 5, 5 कार्बन है। और 5 का पे क्या बोलते हैं, पेंट। और आपके पास में डबल बॉन्ड कौन से 2 पे, तो पेंट 2 इन इसका नाम हो गया। चेक कर लीजिएगा, ये लिखा हुआ है 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, यही लिखा हुआ है क्या, राइट। तो पहला स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो दूसरे स्ट्रक्चर में क्या चेंज है, सिर्फ चेंज जो दूसरे स्ट्रक्चर में हमारे पास में क्या है, इसका ये गायब है, ठीक है। नंबरिंग वापस से लिख करेंगे। चलिए, यहाँ पे एच एच है, एच एच ये सी है, और यहाँ पे आपके पास में इस वाले कार्बन पे CH3 है, आपने इस वाले कार्बन CH3 लिख दिया। यहाँ पे फिर ये CH3 के बाद में फिर इस वाले कार्बन पे मिथाइल है, और यहाँ पे H है, और Br अपनी जगह पे सही है, सही है, ठीक है। आप इसे बनाए, साफ साफ नहीं नजर आ रहा, आलस नहीं करना है ना। आपके पास में क्या हो गया, H C H डबल बॉन्ड C CH3, और आपके पास में क्या है ये C, और यहाँ पे क्या आ गया CH3, और यहाँ पे क्या है ये H, यहाँ पे क्या है ये Br, राइट। चलिए, अब इसमें डबल बॉन्ड कौन से नंबर कार्बन पे आ रहा है, डबल बॉन्ड इसमें आपके पास पहले नंबर यहीं से अगर नंबरिंग की बात करेंगे तो डबल बॉन्ड आपके पास में यहीं से आ रहा है पहले पे, यहाँ से तो 1 2 3 दूर पड़ रहा है, यहाँ से 1 पे आ रहा है, तो नंबरिंग करी 1 2 3 4। चलिए नाम बोलिए फटाफट, उससे पहले बोलना। तो मैंने लिखा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 2 पे मिथाइल आ रहा है, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, और आपके पास में 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 2 3 4 कार्बन है, तो आपने कहा ब्यूट, डबल बॉन्ड कौन से पे है, 1 पे, ब्यूट 1 इन इसका नाम हो गया, ठीक है। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, ब्यूट 1 इन इसका नाम हो गया, राइट। चौथा देखो, ये लिखा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, ब्यूट 1 इन, सही है। थर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर को बनाते हैं, फिर उसकी बात करते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर में पहले सबसे पहले लिखा हुआ CH3, अपन लिख दिया CH3, फिर लिखा हुआ C, फिर H लिखा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड लिखा हुआ है, फिर C लिखा हुआ है, फिर CH3 लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद में C लिखा हुआ है, और फिर CH3 लिखा हुआ है, और फिर H और Br लिखा हुआ है। ऐसे बना हुआ है थर्ड स्ट्रक्चर। अब देखो 1 2 ब्रोमो 1 2, डबल बॉन्ड भी 2 पे आ रहा है, ब्रोमो भी 2 पे आ रहा है, 1 2 1 2। लेकिन मैंने ये कहा कि आपको ब्रोमीन को आपको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। ब्रोमीन को आपको क्या करनी है, प्रायोरिटी देनी। यहाँ से 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड जो है, यहाँ से आपके पास यहाँ से जो डबल बॉन्ड है आपके पास में वो दूर आ रहा है, 1 2 3 पे आ रहा है, यहाँ से 1 2 पे आ रहा है, तो अब इस नंबर आप यहाँ से दोगे 1 2 3 4 5, राइट। तो आप यहाँ से नंबरिंग करिए आपने, तो 1 पे ब्रोमो आ रहा है, तो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 1 2 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, पेंट पेंट 2 इन, राइट। 4 1 ब्रोमो
कौन सा फोर्थ, ये क्या थर्ड क्या था ना अपने, थर्ड, एक मिनट, CH3 थर्ड, ये रहा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, ओ 4 ब्रोमो है, 4 ब्रोमो, सही है, 3 मिथाइल पेंट टूइन, राइट। 4 ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो आ रहा है बेटा, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट टूइन, राइट स्ट्रक्चर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला फोर्थ स्ट्रक्चर चेक करते हैं। फोर्थ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है CH3, फिर लिखा हुआ है C, फिर लिखा हुआ है H, फिर डबल बॉन्ड, फिर C, फिर CH3, और फिर आपके पास में C, उस पर H और ये Br, ठीक है। डबल बॉन्ड 1 2 आ रहा है, यहाँ से भी 1 2 आ रहा है, डबल बॉन्ड दोनों ओर से सेम कार्बन पे आ रहा है। यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन की अगर बात करेंगे तो आपके पास में यहाँ से भी आपका 1 और 2 पे आ रहा है, और यहाँ से भी 1 2 पे आ रहा है। तो दोनों डबल बॉन्ड कह रहा है कहीं से नंबर दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा अब इस एंड से दो चाहे उस एंड से दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक यहाँ पे फायदा ये मिल रहा है कि अगर आप नीचे से नंबर दोगे यहाँ से, तो आपका ब्रोमीन फर्स्ट पे आ रहा है, इसलिए फिर मैं नंबर यहाँ से दूंगा। डबल बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब डबल बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ा तो अब फर्क किसको पड़ेगा, अब ब्रोमीन की बात करेंगे तो ब्रोमो आपका फर्स्ट पे आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से दूंगा ब्रोमो दूर आ रहा है, तो फिर मैं वहां से दूंगा जहां से मेरा ब्रोमोस पास में आ रहा है, तो मेरा ब्रोमो यहाँ से पास आ रहा है, इसलिए मैं नंबर यहीं से दूंगा। मैंने क्या नंबर दिया इसका, 1 ब्रोमो, यहीं से नंबरिंग कर दी मैंने, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1 पे ब्रोमो आ रहा है, तो मैंने लिखा है 1 ब्रोमो और 2 पे मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और अपने पास कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 पे अपन क्या लिखते हैं, ब्यूट, ब्यूट, और फिर मैंने क्या लिख दिया आगे, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, राइट, ब्यूट 2 इन नाम हो गया, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, सही है, राइट, ठीक है। चौथा वाला भी क्लियर हो गया। पांचवा स्ट्रक्चर को चेक करते हैं। पांचवें स्ट्रक्चर में क्या है, चौथे तक हो गया। पांचवा स्ट्रक्चर अपने पास में है CH3 C H डबल बॉन्ड C H, और आपके पास में ये C H H और ये Br। अब डबल बॉन्ड यहां से देखेंगे 1 2 पे आ रहा है, यहां से 1 2 पे आ रहा है, लेकिन ब्रोमो ये तो अपन कर लिया ना, अच्छा वो दो अलग अलग थे, ठीक है। तो ये आपके पास में जो है, आपके पास में स्ट्रक्चर 1 2 3 4, 1 2 1 2 कहीं से दे दो, डबल बॉन्ड बोल रहा है कहीं से नंबर दे दो, बट Br यहां से पास में आ रहा है, नंबरिंग हम लोग यहीं से करेंगे। तो अपन ने क्या दिया इसका, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो ब्यूट, ठीक है, ब्यूट 2 इन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, राइट नाम है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, या क्लियर नोट समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास में है, पांचों हो गया, छठा देखते हैं, H C H डबल बॉन्ड C CH3, और ये आपके पास में C H H और ये Br, राइट। अब यहां से अगर नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड मेरे पास कौन से पे आ रहा है, यहां से करूंगा 1 2 पे आ रहा है, लेकिन यहां से 1 पे आ रहा है, तो नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन चेन बन रही है, 2 पे मिथाइल आ रहा है, तो क्या लिखूंगा बेटा, 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल
3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप, प्रोप के बाद में 1 पे इन आ रहा है, 1 इन, ठीक है, प्रोप 1 इन। ये अपना अपन ने एग्जाम्पल जो था वो एग्जाम्पल अपन ने पूरा कर लिया, आपको पूरा अच्छे से समझा दिया मैंने कैसे था, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है और आता है, ठीक है। ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसको कीजिएगा और कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, करिएगा जरूर। नोमेनक्लेचर का पोर्शन हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है, हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर हमने अभी तक खत्म कर लिया है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे हमें ये बोल रहा है कि नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड की बात कर रहा है कि सी और एक्स का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है, कैसा क्या है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो आपके पास में सी एक्स का जो बॉन्ड है, ये सी एक्स का जो बॉन्ड होता है ये कैसा होता है। तो सी एक्स के बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो सी एक्स का जो बॉन्ड होता है ये मेरे पास जो होता है पोलर बॉन्ड होता है। सी एक्स का जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड मेरे पास पोलर होता है। ये पोलर क्यों होता है, क्यों पोलर इसलिए होता है क्योंकि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली इस कार्बन कंपेयर में क्या है, ज़्यादा है, इस कार्बन कंपेयर में ज़्यादा है। जब कार्बन कंपेयर में एक्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इस एक्स पे माइनस चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस। जब भी किसी मॉलिक्यूल में एक कार्बन पे प्लस और एक पे माइनस चार्ज आ जाता है उस बॉन्ड को हम लोग पोलर बॉन्ड कहते हैं। तो ये बॉन्ड जो है पोलर बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या है, पोलर बॉन्ड है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पोलर मॉलिक्यूल हो गया। और जो पोलर मॉलिक्यूल होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल होता है वो आपके पास में क्या करता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल होता है वो आपके पास में डाइपोल मोमेंट शो करता है। वो आपके पास में क्या शो करता है, डाइपोल मोमेंट शो करता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये सब के सब डाइपोलर है, पोलर मॉलिक्यूल होने के कारण ये क्या करते हैं, आपके पास में डाइपोल मोमेंट शो करते हैं। पोलर होने के कारण ये क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट शो करते हैं। तो मैं इसकी अगर बात करूं तो ये आपके पास में क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट शो करते हैं, राइट, ठीक है। तो ये आपके पास में डाइपोल मोमेंट शो कर रहे हैं। तो आप देखिएगा जरा, अब इसमें डाइपोल मोमेंट तो शो सभी कर रहे हैं, FCl BRI सभी डाइपोल मोमेंट शो कर रहे हैं। तो डाइपोल मोमेंट में क्या देखो आपके पास में एक चीज नजर आ रही होगी आपको, कि इसमें आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि सी और एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है अपने ग्रुप में, एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इस कारण से इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। थोड़ी बॉन्ड लेंथ और बढ़ गई, इलेक्ट्रॉनिक जब ग्रुप में आप अप टू डाउन आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो एफ की सबसे ज्यादा। फिर भाई आपके पास ग्रुप यही तो है, एफ Cl Br I, तो सबसे पहले कौन आया, एफ, एफ की इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज्यादा, तो एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है इसलिए बॉन्ड लेंथ सबसे कम। थोड़ी बॉन्ड लेंथ आपकी और बढ़ गई, थोड़ी और बढ़ गई और सबसे ज्यादा किसकी होगी, आई की होगी। तो आई की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। ये बात तो ये हुई। अब ये कह रहे हैं कि इनका डाइपोल मोमेंट की बात करो तो सबसे कम जो आता है वो Br का आता है, Br का सबसे कम आएगा, उससे ज्यादा जो होगा आपके पास में इसका, फ्लोरीन वाले का, फिर क्लोरीन वाले का, और सबसे कम जो आएगा वो आपके पास में आएगा इसका आयोडीन वाले का, और फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा जो आएगा वो आपके पास में इसका ब्रोमीन वाले का, फिर फ्लोराइड का, और सबसे ज्यादा जो आएगा वो किसका आएगा 1.860, ये किसका आएगा, फ्लोराइड वाले कंपाउंड का सबसे ज्यादा होता है। तो डाइपोल मोमेंट शो करता है, इस तरह से हम लोग उसको बता सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा है, क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं डाइपोल मोमेंट के, आपसे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू नहीं पूछेंगे जो इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कैसे आई, कैसे कैसे निकालो, नहीं, वो ये पूछेंगे इनमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका है, कम किसका है। बस ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, एक दो बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब आगे अगर हम बात करें, तो प्रिपरेशन मेथड्स पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर आगे हम बात करें तो प्रिपरेशन मेथड्स पे पहुंच चुके हैं। तो प्रिपरेशन मेथड्स में अगर हम आगे जाएं तो प्रिपरेशन मेथड में पहला ये बोल रहा है हमको कि प्रिपरेशन मेथड्स की अगर बात करें तो ये बोल रहा है एल्कोहल से बनाइएगा। एल्कोहल से इन्होंने देखो क्या कर रखा है, एल्कोहल से बनाने के लिए इन्होंने 4-5 मेथड बता रखे हैं, 6, ठीक है। तो इनमें से कौन सी रिएक्शन कैसे है आपको मैं बता रहा हूं। अब देखो आपके पास में जो एल्कोहल, यहां से समझने स्टार्ट कीजिएगा कि एल्कोहल की रिएक्शन ROH एल्कोहल होता है, एल्कोहल की रिएक्शन
अगर आप कंसंट्रेट HCl से करा रहे हो, कंसंट्रेट HCl से करा रहे हो और ड्राई ZnCl2 के प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में करा रहे हो आप? ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस में करा रहे हो, तो ड्राई ZnCl2 जो होता है और HCl, इन दोनों के मिक्सचर को कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ध्यान रखना, इन दोनों के मिक्सचर को ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, LC ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, कंसंट्रेट HCl और ड्राई ZnCl2 के मिक्सचर को ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। अब ड्राई ZnCl2 जो है वो वाटर रिमूवर है। ड्राई ZnCl2 क्या बेटा आपके पास में? वाटर रिमूवर है। वाटर रिमूवर होने के कारण क्या करता है? ये पानी निकाल देगा बीच में से H2O, H2 निकलते क्या बना आपके पास में? क्या RCl बन गया प्लस आपके पास में H2O बन गया? RCl प्लस H2O बन गया आपके पास में, हाँ है ना? तो RCl प्लस H2O बन गया। इसी टाइप से दूसरी रिएक्शन ये बोल रहा है कि अगर आपने एल्कोहल की रिएक्शन, ROH एल्कोहल होता है, इसकी रिएक्शन ROH एल्कोहल होता है, इसकी रिएक्शन अगर आपने किससे कराई? NaBr और H2SO4, H2SO4 से कराई, ठीक है? तो देखो कंसंट्रेट H2SO4 जो होता है वाटर रिमूवर होता है। यहाँ पे पानी निकालने का काम कीजिए, कंसंट्रेट H2SO4 है, यहाँ से भी H2 निकालिएगा, H2 रिमूव करते ही आपके पास क्या होगा कि आपके पास में H2 रिमूव करा तो आपके पास में सबसे पहले तो आपने H2 लिखा, सबसे पहले आपने क्या बनाया? H2 लिखा। क्यों? मैंने कहा कंसंट्रेट H2SO4 जो होता है वो वाटर रिमूवर, वाटर निकाल दिया आपने। अब आपके पास में R इस Br से रिएक्शन कर लेगा तो क्या बन जाएगा? RBr बन जाएगा। R इस Br से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? RBr प्लस आपके पास बाकी क्या बचा हुआ है? Na और HSO4 बचा हुआ है, तो आपने लिख दिया NaHSO4, ये हो गया आपके पास में NHSO4 प्लस H2O बन गया आपके पास में, राइट? कोई दिक्कत? अब अगर इन दोनों रिएक्शन को समझ में आ गई हो आपको, तो अगर हम लोग ये दोनों रिएक्शन नोट कर लिया आपने, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है वो हमको, वो भी देखते हैं हम लोग, ठीक है? अब आगे बोल रहा है कि अगर आपने, देखो एक चीज ध्यान से सुनना, जब भी आपके पास में O कंटेनिंग कंपाउंड हो और PCl5 हो, O कंटेनिंग कंपाउंड हो और PCl5 हो, तो 100% आपके पास में क्या होगा कि वहां से POCl3 निकाल देना। तो ये आपके पास में PCl5 हो गया, POCl3 आपने निकाल दिया, बना के आपके पास में RCl प्लस POCl3 प्लस आपके पास में क्या हो गया? HCl। सिंपल रिएक्शन थी। O कंटेनिंग कंपाउंड मुझे देखा, नजर आया, PCl5 नजर आया, मैंने फटाक से सबसे पहले मैंने क्या किया? POCl3 निकाल दिया, बाकी जो बचा उसको मैंने जोड़कर लिख दिया। ये मैंने इस तरह से कर लिया, ठीक है? अब इसी टाइप से ये बोल रहा है SOCl2 से कराओगे, ये रिएक्शन में अच्छी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। SROH की रिएक्शन अगर आप SOCl2 से करा रहे हो, SOCl2 से करा रहे हो थायोनिल क्लोराइड से, तो SO2Cl2 सबसे बेस्ट मेथड होता है ये, डार्जन प्रोसेस बोलते हैं इसको। इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? डार्जन प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये सबसे बेस्ट मेथड क्यों कहलाता है? ये सबसे बेस्ट मेथड इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें जो SO2 और HCl जो होते हैं वो गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जब दोनों चीजें गैसेस फॉर्म में, तो आपका एल्काइल क्लोराइड प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। तो RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये आपका डार्जन प्रोसेस हो गया, ये आपने डार्जन प्रोसेस पढ़ लिया, ठीक है? ये आपके पास में दोनों रिएक्शन हो गई कि आपने इस तरह से इस रिएक्शन को कंप्लीट करके पढ़ा है। अब अगर हम लोग बात करें, अब अगर हम बात करें कि अगर आपने PCl3 से कराई तो क्या होगा? PCl3 से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? ठीक है, PCl3 से करते हैं रिएक्शन। देखो, तो जब भी PCl3 से हो O कंटेनिंग कंपाउंड हो तो क्या करेंगे? 3 बार लिखेंगे ROH, ROH और ROH, 3 बार ROH लिखा प्लस PCl3, ठीक है? H3PO3 आपने बीच में निकाल दिया, बना के आपके पास में 3 टाइम्स RCl बन गया प्लस H3PO3 कंप्लीट, ठीक है? ये अपन ने सारे रिएक्शंस, अल्कोहल से हम लोग कैसे अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, अल्कोहल से कैसे अल्काइल ब्रोमाइड बनाएंगे, ये हमने पढ़ा। तो आज की क्लास में हमने यही सब चीज सीखी कि इस चैप्टर में, फिर आपको कह रहा हूं कि चैप्टर्स की लाइन टू लाइन आपको मैं पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, प्लीज साथ साथ करते रहिए, ठीक है?
इस सीरीज में हम लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। कंटिन्यू क्लासेस चल रही है आपकी, इन क्लासेस को ज्वाइन करो और फिर जो भी डाउट्स हो वो मुझसे क्लास के बाद में आप पूछ लिया करो, ठीक है। तो मेरी मुलाकात खत्म, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, हैव फन, मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए और केमिस्ट्री को पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच बेटा।